हेलो। मैं पाइथन पीहू हूं और पाइथन पीहू के इस एपिसोड में हम लोरा बोर्ड्स को कैमरा स्पीड लाइट्स फ्लैश के साथ जोड़ने वाले हैं ताकि हम इस तकनीक का एक प्रैक्टिकल टेस्ट कर सकें कि यह आखिर कितनी दूर तक काम कर सकती है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा यह लोरा मॉड्यूल है जिसे मैंने अपने यूएसबी नगेट के पीछे लगाया है। ये मुझे तेजी से टेस्टिंग करने की सुविधा देगा और इस OLED मॉनिटर की बदौलत जब भी हमें कोई पैकेट सिग्नल मिलेगा हम अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। लोरा मॉड्यूल का एक सबसे लोकप्रिय इस्तेमाल मेशटैस्टिक है जो एक बहुत ही सक्षम और लंबी दूरी का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहता हूं। इसीलिए एक कैमरा स्पीड लाइट का उपयोग करके हम विजुअली देखकर यह पता लगाएंगे कि इन लोरा मॉड्यूल की रेंज असल में कितनी है। बिल्ड और टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं जल्दी से बता देता हूं कि लोरा टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे काम करती है। लोरा का मतलब है लॉन्ग रेंज वाईफाई सिग्नल जो 2.4 या चूंकि इस पर 5 पहले से बहुत गीगाहर्ट्ज़ पर सारे काम वीडियो करते हैं, हैं। मैं इसे उनमें संक्षेप में ही बैंडविड्थ, बताऊंगा। स्पीड तो बहुत होती है लेकिन रेंज कम होती है। लेकिन लोरा में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को सब गीगाहर्ट्ज रेंज तक नीचे गिरा देते हैं। इससे हमें बैंडविड्थ के बदले में ट्रांसमिशन की बहुत लंबी दूरी मिल जाती है। आपके लोरा मॉड्यूल की ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इस पर निर्भर करेगी कि आप किस क्षेत्र रीजन में हैं। अपना लोरा ट्रांसमीटर सेट करते समय सावधान रहें कि आप ऐसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग न करें जो आपके क्षेत्र में गैर कानूनी हो। लोरा तकनीक का एक मुख्य फायदा IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है क्योंकि इसमें बहुत कम पावर लगती है और यह सेंट्रल हब तक काफी अच्छी रेंज में डेटा भेज सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना डेटा इंटरनेट पर नहीं भेज रहे हैं, तो यह आपके IoT नेटवर्क में सुरक्षा की एक और परत जोड़ देता है। और हाँ, कम से कम अमेरिका में लोरा स्पेक्ट्रम में काम करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अब जब हम जानते हैं कि लोरा तकनीक कैसे काम करती है, मैं एक ऐसा टेस्ट बनाना चाहता हूं जिससे मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि ये रेडियो प्रैक्टिकल सेटिंग में कितनी दूर तक काम करते हैं। अब मजे वाला हिस्सा शुरू हुआ। सबसे पहला काम था मेरी स्ट्रोब लाइट फ्लैश पर रिमोट ट्रिगर पोर्ट ढूंढना ताकि मैं 2 पिन को शॉर्ट करके फ्लैश को जला सकूं। इसके बाद मैंने ट्रिगर केबल को काट कर उसे एक रिले से जोड़ दिया जिसे हमारा लोरा मॉड्यूल कंट्रोल करेगा। कोडिंग की बात करें तो मैं यूएसबी नगेट पर एक सिंपल सर्किट पाइथन स्क्रिप्ट चला रहा हूं जो लोरा रेडियो को शुरू करती है और फिर ट्रांसमीटर से आने वाले पिंग्स को सुनती है। जैसे ही लोरा रेडियो को पिंग मिलता है, ये GPIO पिन को हाई कर देता है जिससे रिले ट्रिगर होता है और हमारा कैमरा फ्लैश जल जाता है। अब जब सारा बैकएंड काम हो गया है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। क्या यह काम भी करता है? मेरे पास यहाँ लोरा ट्रांसमीटर है और दूसरी तरफ हमारा लोरा रिसीवर है। तो जब भी यह पैकेट रिसीव करेगा ये इस रिले को सेट कर देगा और सैद्धांतिक रूप से इससे हमारी स्ट्रोब लाइट जलनी चाहिए। तो मैं इसे टेस्ट करता हूं और वाह, यह काफी आशाजनक लग रहा है। खैर, शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन यह तो मेरा वर्क बेंच टेबल है और इस रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच ज्यादा कुछ नहीं है। असली दुनिया में सवाल यह होगा कि जब बीच में इमारतें आ जाएंगी या अन्य वायरलेस डिवाइस आ जाएंगे तो क्या यह तब भी काम करेगा? तो मैं सोच रहा हूं कि इस पूरे सेटअप को लूं और इसे टेस्ट करने के लिए कहीं बहुत दूर रख दूं और फिर देखूं कि हम कितनी दूर से इसे ट्रिगर कर सकते हैं। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक पैदल पुल पेडेस्ट्रियन ब्रिज चुना है जहां से पूरा शहर डाउनटाउन साफ दिखाई देता है। यहां से हम नीचे सड़क पर किसी भी पॉइंट पर कैमरा फ्लैश को जलते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो अब बड़े टेस्ट का समय है और हम रात में बाहर आ गए हैं जहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लैश को रियल टाइम में काम करते हुए देख पाएंगे। अब हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर है। हम अपना फ्लैश सेटअप लगाएंगे और फिर धीरे धीरे उससे दूर जाते जाएंगे और देखेंगे कि क्या यह हर बार काम करता है। तो चलिए सब कुछ सेट करते हैं। सब कुछ बूट हो गया है। अब हम धीरे धीरे दूर जाना शुरू करेंगे। अगर यह फ्लैश जलता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रिगर सिस्टम काम कर रहा है। हम दूरी नापने के लिए इस लंबी सड़क पर नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कनेक्शन टूटने से पहले हम कितना आगे जा सकते हैं। हम शहर के बीच में हैं तो शायद रेंज थोड़ी कम हो जाए, लेकिन लक्ष्य यह देखना है कि सिंगल लाइन ऑफ साइट सीधी रेखा में हम कितना दूर जा सकते हैं। पहला टेस्ट एक ब्लॉक। हम सिर्फ एक ब्लॉक दूर हैं। देखते हैं कि एक ब्लॉक पर हम फ्लैश सिस्टम को ट्रिगर कर पाते हैं या नहीं। मैं इसे चलाने जा रहा हूं और मैंने उसे जलते हुए देखा।
ठीक है, तो हमारा पहला टेस्ट सफल रहा। दूसरा टेस्ट, 2 ब्लॉक। अब रात के लगभग 2 बज रहे हैं। हम अपने दूसरे सेटअप पर जा रहे हैं और हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ 91 डीबी पर आ गई है। देखते हैं यह कितनी जल्दी गिरती है। हो सकता है हम 4 ब्लॉक भी न जा पाएं। अगर हम किसी खुले मैदान में होते तो शायद बेहतर किस्मत होती, लेकिन यह एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। यहाँ हम 2 सिटी ब्लॉक बाद हैं। देखते हैं कि क्या अभी भी रिसेप्शन है। और ये देखो, हमारा फ्लैश जल गया, तो लगता है अभी भी रिसेप्शन है। ये बहुत मजेदार है। तीसरा टेस्ट, 4 ब्लॉक। समय बचाने के लिए हम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 4 ब्लॉक दूर हैं, यानी पिछली दूरी से 2 गुना। देखते हैं क्या हम अभी भी ट्रिगर कर पाते हैं। वाह, हमने अभी भी इसे ट्रिगर कर दिया। ये कमाल है। चौथा टेस्ट, 1 मील। अब हम अपने फ्लैश सेटअप से 1 मील, लगभग 1.6 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। मुझे पता भी नहीं कि हम यहां से उसे देख पाएंगे या नहीं। जाहिर है, हमारे पास दूसरा कैमरा वहां लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि हम देख पाएंगे कि पैकेट रिसीव हो रहे हैं या नहीं। मैं पैकेट भेजना शुरू कर रहा हूं। मुझे तो यहां से पुल भी नहीं दिख रहा। रुको, मैं दूसरे कैमरे वाले को कॉल करता हूं। हेलो, हम ट्रबल शूट कर रहे हैं। मैं पैकेट भेज रहा हूं, क्या तुम्हें कोई मिल रहा है? नहीं, हमें इस पॉइंट पर कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि आखिरी सिग्नल 95 डीबी का था। तो ये हमारी मैक्सिमम रेंज लग रही है। मुझे लगता है हमें वापस चलना शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि लिमिट कहाँ है। वापस लौटते हुए 6 ब्लॉक। मैं 2 ब्लॉक वापस आ गया हूं, तो हम अपने ओरिजिनल सेटअप से 6 ब्लॉक दूर हैं। देखते हैं क्या हम यहां से लाइट ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, अभी भी रेंज है। हम शायद बिल्कुल किनारे पर हैं। और हो गया। ठीक है, बढ़िया। वह बहुत कूल है। तो हमने आखिरकार उस सटीक रेंज को 6 ब्लॉक के दायरे तक सीमित कर दिया है, जहां हमारा लोरा मॉड्यूल काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं इसे ट्रिगर करता हूं, कभी कभी यह काम करता है, कभी कभी नहीं। हम बस इतनी ही दूर हैं। मैंने अभी हमारे रिसीवर से बात की और ऐसा लग रहा है कि हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ 90 के हाई या 100 के लो में है। यह लगभग उतनी ही दूरी है जितना हम जा सकते हैं। इसके आगे रिसेप्शन नहीं है। यह लगभग 1 मील है। माना कि यह लाइन ऑफ साइट है, लेकिन हम अभी भी शहर डाउनटाउन में हैं और बीच में बहुत सारी इमारतें हैं। मैं बहुत प्रभावित हूं। दिलचस्प बात यह है कि हम एक ऐसा मॉड्यूल इस्तेमाल कर पाए जो 2.4 गीगाहर्ट्ज या सेलुलर मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता है। तो वास्तव में इसके उपयोग सिर्फ दूर से फ्लैश जलाने तक सीमित नहीं है। उम्मीद है कि हमारे टेस्ट के नतीजों ने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा कि शहरी सेटिंग में यह तकनीक कितनी प्रैक्टिकल है। यह बहुत मजेदार था। मैंने पहले कभी लोरा मॉड्यूल के साथ काम नहीं किया था। मेस्टैस्टिक के अलावा लोरा मॉड्यूल के कई दिलचस्प उपयोग हैं। आप अपने खुद के नोड्स सेट कर सकते हैं और वाईफाई या सेलुलर सर्विस पर निर्भर रहे बिना लंबी दूरी तक जानकारी भेज और प्राप्त कर सकते हैं।